वेद प्रकाश जागो और जगाओ चैनल में आप सभी का स्वागत। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो भयंकर महामारी चल रही है, इससे आप अपने बच्चों को सुरक्षित कैसे रख सकते हैं, क्योंकि अब ये महामारी का खतरा बच्चों पर भी आ गया है। जैसा कि आप समाचारों में सुन रहे होंगे, न्यूज़ में सुन रहे होंगे, अखबारों में देख रहे होंगे, और हम सब बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। कोई नहीं चाहता अपने बच्चों के जीवन को खतरे में डालना, अपने बच्चों का जीवन बचाना चाहते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए और अपने सभी रिश्तेदारों, अपने सभी जानकारों को भी शेयर कीजिए, ताकि उनके बच्चों का जीवन भी सुरक्षित हो सके। महामारी का खतरा पब्लिक के दिल में इतना घर कर गया है, क्योंकि न्यूज़ चैनल पे दिखा दिखा के हर जगह इस महामारी का नाम है, हर जगह इस महामारी से लोगों के मन में डर बिठाया जा रहा है। पर हर इंसान नहीं डरता। अगर डरते तो लोग जीना छोड़ देते, बाहर आना छोड़ देते। जैसे ही लॉकडाउन खुलता है, पब्लिक बाहर निकलती है, वैसे ही उनका जीवन चलता है जैसे पहले चल रहा था, बिल्कुल नॉर्मली। क्योंकि मौत से क्या डरना, मौत तो एक दिन आनी है। मौत को कोई रोक सकता है क्या? कहते ना कि अगर आप 7 तालों में बंद हो जाओगे तब वहाँ भी मौत आपको पकड़ लेगी। मौत को आज तक न कोई रोक सका है, न रोक सकेगा। ये तो रही एक सत्य जो यथार्थ है, पर फिर भी सावधानी रखना हमारा कर्तव्य है। सावधानी से कुछ हद तक हम अपना बचाव ज़रूर कर सकते हैं, यह भी एक सत्य है। नॉर्मली खांसी जुकाम होने पर आप डरिए मत। बुखार उखार आ जाए, 8-10 दिन तक भी आ जाए, खांसी बुखार हो, तब भी आप डरिए मत। आप वैसे ही इलाज करिए जैसे पहले करते थे। पहले क्या करते थे, नॉर्मली खांसी बुखार जुकाम हो जाता था, बुखार होता था, हम किसी भी मेडिकल से गोली दवाई ले आते थे और उसको ले लेते, ठीक हो जाता था। क्योंकि पहले अपने दिमाग में कोरोना का डर नहीं था। अब कोरोना का डर होने से ज़रा सा भी कुछ हो जाता है, दिमाग में कोरोना का डर आ जाता है और हम भागते हैं हॉस्पिटल लेके। वहाँ पे कोरोना की जांच होती है। वहाँ पे क्या होता है, अगर पॉजिटिव आ जाएगा तो आपको एडमिट कर लेंगे। पर वहाँ होगा क्या कि जब वो अगर पॉजिटिव आ जाएगा तो किसी भी परिवार के सदस्य को उसके पास नहीं जाने दिया जाएगा और उसका इलाज वो करेंगे। तो उसमें क्या है, आजकल आप देख रहे होंगे व्हाट्सएप पे जो वीडियो आ रहे हैं कि उनकी देख रेख सही ढंग से नहीं होती। डर की वजह से बहुत से हॉस्पिटल में उनका इलाज सही नहीं हो पाता, क्योंकि सबको डर लगता है, इलाज करने वालों को भी डर लगता है। इसलिए आप देख रहे होंगे कि दूर से उनको गोलियां दवाइयाँ दी जा रही है, बेड पे कई जने पड़े हुए हैं, उनको कोई संभाल नहीं रहा, तो वहाँ उनकी देखरेख भी सही नहीं हो पाती। और आप जानते हो कि हॉस्पिटलों में कितनी व्यवस्था है, कैसी व्यवस्था है, अभी सबके सामने उजागर हो गया। और पब्लिक कितनी है, ना ही तो इतने हॉस्पिटल, ना ही इतने बेड कि सबको जगह मिल सके। तो ऐसी स्थिति में सरकार ने भी क्या किया पता है आपको, सबको घर पे क्वारंटाइन कर दिया था, क्योंकि इतनी फैसिलिटी उपलब्ध हो ही नहीं सकती। इतने बेड, पब्लिक कितनी है आप जानते हो। अगर पूरी पब्लिक पॉजिटिव आ जाए तो हॉस्पिटलों में तो क्या रोडों पे जगह नहीं मिले, अगर पूरी पब्लिक पॉजिटिव आ जाए तो इसलिए क्या किया सरकार के पास, फिर क्या रास्ता बचता है। सरकारों ने क्या किया कि जो पॉजिटिव आ जाए वो घर पे ही क्वारंटीन हो जाए। और तो इसीलिए आप भी अगर अपने बच्चे को ऐसे कोई आपको लक्षण दिखते हैं, आपके मन में ज़्यादा डर है, तो आप उनको घर पे ही क्वारंटाइन कर लीजिए। कम से कम आप उनकी देखरेख तो कर सकेंगे, क्योंकि अपनों से ज़्यादा बेहतर देखरेख और कोई दूसरा नहीं कर सकता। इसलिए मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को घर पे ही रखिए, डरिए मत, कहीं ले जाने की ज़रूरत नहीं है, घर पे ही उनका इलाज करिए। आप ये मत सोचिए कि न्यूज़ में दिखा रहे इतने बच्चे संक्रमित हो गए, इतने बच्चे मर गए। बच्चे पहले भी मरते थे, लोग पहले भी मरते थे, पर आज जो भी मर रहे हैं उसको इस महामारी का नाम दे दिया जा रहा है। आप एक बात बताइए,
आजकल और बीमारियों से मरना लोग बंद हो गए क्या? जो आजकल ये खबर ही नहीं आती कि कोई हार्ट अटैक से मर गया, कोई कैंसर से मर गया, कोई किसी टीबी से मर गया, कोई किसी और आज बस यही आ रहा है कि कोरोना से मर गया। क्या सभी कोरोना से मरते हैं? ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या? मुझे नहीं लगता कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है। हर इंसान की मौत अलग अलग तरीक़ों से आती है, अलग अलग तरीके से हर इंसान मरता है। पर अभी जो नाम दिया जा रहा है वो सबको कोरोना का दिया जा रहा है, और वो डर बिठाने के लिए दिया जा रहा है लोगों के मन में, और ये बिल्कुल गलत है। और आप अगर इस बीमारी का डर निकालना चाहते हैं तो एक एडवाइस मैं और दूंगा, आप डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी की वीडियो देखिए। उन्होंने, डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी ने न केवल आम लोगों का बल्कि डॉक्टरों का भी इलाज किया है, और डॉक्टर खुद मंच पे आकर इस बात को बोल रहे हैं। फिर तो विश्वास होगा ना आपको। मुझे भी इसलिए विश्वास हुआ था क्योंकि जिस डॉक्टर का उसने इलाज किया, डॉक्टर विश्वरूप राय जी ने इलाज किया, उनको एक नहीं जाने कितनी बीमारियां थी। वो खुद डॉक्टर थे, उनका खुद का हॉस्पिटल था, और डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी ने उन सब का इलाज कर दिया, और वो आज उनके एहसानमंद है। कोरोना की 55,000 से ज़्यादा मरीजों का इलाज कर दिया, और आज कई जगह उन्होंने कोविड सेंटर खोल रखा है अपना, जहाँ सफलतापूर्वक बिना एक भी मौत हुए, बिना साइड इफ़ेक्ट के उन्होंने कोरोना के मरीजों का इलाज किया है। तो इसलिए मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, अगर आप ज़्यादा डरे हुए हैं तो आप डॉक्टर विश्वरूप राय जी से कांटेक्ट कीजिए, उनकी नाइस टीम है, उनसे कांटेक्ट कीजिए, और अपने बच्चों को जीवन दान दीजिए, क्योंकि बच्चे हम सबको बहुत प्यार होता है, और हम उनको कुछ भी कह लें पर अंदर जो प्यार होता है वो हम ही जानते हैं। तो इसलिए मैं यही कहूँगा आपको कि उनको घर में ही रखिए, घर पे इलाज कीजिए। आजकल सबको बीमारियां हो जाती है, कोई डरने की बात नहीं है। सबको खांसी जुकाम बुखार नॉर्मल है। किसी को कोई 5 दिन में ठीक हो जाता है, कोई 10 दिन में ठीक हो जाता है, कोई 15 दिन में ठीक हो जाता है, घर पे ही ठीक हो जाते हैं सब। बहुत से हैं, आपने भी देखा होगा आपके आसपास, मैंने भी देखा है मेरे आसपास। और कई लोग ऐसे भी देखे हैं अपन ने जो मतलब पॉजिटिव हुए और क्वारंटीन घर पे ही रहे, घर पे ही उन्होंने इलाज किया और आज नेगेटिव हो गए और सही है। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों के साथ भी ऐसे ही करिए, उनका घर पे इलाज करिए, घर पे क्वारंटाइन करिए, तो उनका इलाज आराम से हो जाएगा और उनके जीवन को कोई खतरा भी नहीं होगा। एक बात और कहना चाहूँगा कि आप उनकी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाइए, उनको ऐसी चीज़ें खिलाइए जिनसे उनकी इम्यूनिटी पावर बढ़ सके। क्योंकि आपने देखा होगा, कई लोगों को सुना होगा जो 70-70, 80-80, 90-90 साल के हो गए कि मैं आज तक हॉस्पिटल नहीं गया, मैंने कभी कोई गोली दवाई नहीं ली। वो ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि उनका इम्यूनिटी पावर इतना स्ट्रॉन्ग है कि उनको कभी हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, कभी दवाई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो आप अपने बच्चों का इम्यून पावर बढ़ाइए, उनको हल्दी मिला के दूध पिलाइए, उनको फल फ्रूट खिलाइए, विटामिन सी वाले फल फ्रूट खिलाइए। डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी ने, उनकी एक DIP डाइट है, आप वो उनको दीजिए। तो उससे आपका बच्चा बिल्कुल स्वस्थ रहेगा, उसका इम्यूनिटी पावर भी बढ़ेगा और उसको कहीं ले जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि घर में ही क्वारंटाइन करके घर में ही उसका इलाज कीजिए। इससे बेहतर और कुछ हो नहीं सकता। अगर मेरे विचारों से आप सहमत हैं तो प्लीज़ कमेंट करें, और कोई भी जिस टॉपिक पे आप चाहते कि मैं वीडियो बनाऊं आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। मैं यही चाहता हूं कि सब खुश रहे, सबका भला हो, और अपनी संस्कृति भी यही सिखाती है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। ठीक है, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।